डीडवाना कुचामन जिले के लिए बनने वाले मिनी सचिवालय को लेकर नेता आमने सामने हैं। विधानसभा में निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने मिनी सचिवालय को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा तो सरकार ने ये कह दिया मिनी सचिवालय डीडवाना में ही बनेगा। लेकिन यूनुस खान ने कहा कि मिनी सचिवालय के लिए वसुंधरा राजे के शासनकाल में जमीन अलॉट हो चुकी है। इधर पिछले गहलोत राज में मिनी सचिवालय बनाने को लेकर जमीन का प्रस्ताव भेजा था। अब ये तो तय है कि डीडवाना कुचामन जिले का मिनी सचिवालय डीडवाना में ही बनेगा, लेकिन किस जमीन पर बनेगा इसे लेकर नेता आमने सामने हैं। इसे लेकर पूर्व विधायक चेतन डूडी ने विधायक की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कल विधानसभा में एक मुद्दा उठाया हमारे यहाँ से जो विधायक है यूनुस खान जी, उन्होंने मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। हर बार वो एक मजाक सा बना लेते हैं, चाहे जिला अस्पताल हो उसकी ज़मीन अलॉट हो रखी है तो बोलते हैं जगह बदलो। यहाँ पे जिला पिछली कांग्रेस की सरकार में बना, अब वो बोल रहे हैं कि वो जगह बदली जाए। आपने ना जिला बनवाया, आप लोगों को गुमराह करते रहे, ना आपने कभी जिले की जगह अलॉट करवाई। अब बोल रहे हैं मैंने जगह अलॉट करवा रखी, जब आपके वक्त जिला ही नहीं बना तो आपने जगह अलॉट करवाई किसकी थी? ये जो अभी एडीएम का ऑफिस बना है जहाँ अभी कलेक्टर साहब बैठते हैं, ये फौरी तौर पर एक व्यवस्था हुई थी जब कांग्रेस की सरकार में जिला बना। यहाँ पे अभी कलेक्टर साहब को उनका ऑफिस चला रहे हैं, वहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, अन्य अधिकारी बैठते हैं, जगह अलॉट की गई है। ये तो नहीं कि जो जगह अलॉट है वहाँ पे जो ऑफिस बनने हैं उनकी राशि स्वीकृत करवाई जाए, उसका काम तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। इनका काम सिर्फ ये हो गया है कि कहीं ना कहीं रोका जाए काम, अड़चन डाली जाए और लोगों को एक गुमराह किया जाए। मैं इनसे फिर ये बोलना चाहूँगा, जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पे ध्यान दो। जनता बहुत तकलीफ में है डीडवाना की, आपको ये समझ नहीं आ रहा है। आपने लोगों के वोट ले लिए, उलूल जुलूल वादे करके, लोगों से उल्टी सीधी बातें करके लोगों को आपने गुमराह किया है। तो अब कब कृपया करके आप अपने काम पे ध्यान दो, ये जगह बदल दो, वो जगह बदल दो। ये तो नहीं कि जो काम है वो सुचारू रूप से हो, जगह बदलवाने के नाम पे आप कामों को सिर्फ और सिर्फ डिले करवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत ये है कि लोगों को राहत वाले कोई काम ना हो, आप इसी पे लगे हुए। इसके बनिस्बत आपको अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जगह बदलवाने के लिए बार बार विधानसभा के अंदर सवाल उठाएं। हमारे यहाँ पे जगह अलॉट हो चुकी है। जो हमारे उस वक्त कलेक्टर साहब थे उन्होंने उस जगह का प्रस्ताव भिजवा दिया राज्य सरकार को। अब इनका काम ये बनता है कि जो जगह सुनिश्चित की गई है उस जगह पे फंड्स रिलीज हों और वहाँ पे बिल्डिंग या जो दफ्तर बनने उनका काम चालू हो, ना कि ये अभी भी जो जगह प्रस्तावित तैयार कर दी गई है उस जगह को विवाद में डाल के लोगों को राहत ना मिले और सिर्फ डिले या देरी करवाई जाए। इस मानसिकता और इस तरह के काम को छोड़ के जो काम करना है लोगों को राहत दिलाने वाला वो करने चाहिए। जगह तय हो चुकी है। कल जो मंत्री महोदय थे उन्होंने अपने जवाब में बता दिया कि जगह यहाँ प्रस्ताव हमारे पास आ चुका है। जब प्रस्ताव आ चुका है तो फिर विवाद किस चीज़ का, मुझे यही समझ नहीं आता। ये सवाल ही इनका पूछना अपने आप में इनको कटघरे में खड़ा करता है कि आपकी मानसिकता गलत है। यूनुस खां अन्य अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 1553। माननीय मंत्री जी। 1553 प्रश्न संख्या का खंड 1। जी हाँ, नवगठित जिलों के संबंध में अंतिम निर्णय हो जाने के फलस्वरूप सरकार डीडवाना कुचामन जिले की आम जनता को राहत देने के लिए जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करवाए जाने का विचार रखती है। इसके लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन द्वारा उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। आवंटन के जाने के उपरांत मिनी सचिवालय अथवा कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण की कार्य योजना प्रारंभ की जाएगी। खंड 2। जी हाँ, डीडवाना जिले में जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। जिला कलेक्टर नागौर द्वारा मौजा मंडा बासनी के खसरा नंबर 1494/1487 रकबा 19.02 हेक्टर गैर मुमकिन गोचर में से 8 हेक्टर भूमि राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव
राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। आवंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है। खंड 3, नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में 26 जिला स्तरीय कार्यालय स्वीकृत नहीं होने के कारण उनका संचालन किया जाना शेष है, बाकी सबका हो रहा है, जिसकी लिस्ट परिशेष अ पर अवलोकनीय है। उक्त कार्यालय का संचालन संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा डीडवाना जिला बरकरार रखा। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत के समय ये शुरू हुआ और वसुंधरा जी के द्वारा ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और आज हमारे डीडवाना में लगभग करीब भूमि और भवन सब कार्यालयों के हैं। मिनी सचिवालय का भी प्रोसीजर 2017 में शुरू हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और वो पत्रावली में जो ज़मीन है गोचर की, उसके बदले हमने वन विभाग की ज़मीन ली, वन विभाग को दे दी एक पंचायत की ज़मीन, और वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई और वो ज़मीन का खाली नामांतरण नहीं हुआ, सरकार बदल गई और 22 होकर के भूमाफियाओं को फायदा देने के लिए हमारा जो उस समय पैसा स्वीकृत था। प्रश्न पूछो। पर्सन क्या सरकार जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार में मिनी सचिवालय की बाकायदा फाइल चली थी, जिसकी प्रतिलिपि मैं माननीय मंत्री जी को बाद में मुहैया करवा दूंगा, क्या सरकार उस भूमि पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? एक। दूसरा, चूंकि ये जिला बनने से पहले जिला कलेक्टर नागौर ने चिट्ठी भेजी है और उसने ये ज़मीन भेजी है और उसकी जांच करवाएंगे क्या? क्योंकि वो पैसा एक तरीके से फिजूल में ऐसी जगह खर्च कर दिया गया जहां शराब की दुकानें खुली हुई हैं, शहर से 7 किलोमीटर दूर है, और तो क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी? और क्या जो पहले माननीय वसुंधरा जी के शासन में मिनी सचिवालय की पत्रावली लगभग फाइनल स्टेज पे आ गई थी और 28 करोड़ रुपये सैंक्शन भी हो गए, उसकी प्रथम किस्त 6 करोड़ 51 लाख रुपए आ भी गई, क्या उस की जांच करवा करके उस जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन किया था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसके लिए फंड भी स्वीकृत किया था और काफ़ी स्टेज तक आगे पहुंच गया था। मैं आपसे पूरे कागज़ लेकर इसका परीक्षण कराएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार ने भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यदि ये सूटेबल नहीं है और आपको लगता है कि जो पहले ज़मीन आइडेंटिफाई की थी वो ज़्यादा सूटेबल है, तो उनमें से जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लेंगे और जनहित में आपसे सलाह लेकर के जो जनता के हित में होगा वो जमीन आइडेंटिफाई करके कलेक्ट्रेट भी स्थापित करेंगे और मिनी सचिवालय भी स्थापित करेंगे। और तब तक नोटिफिकेशन जो हुआ 2023 में, उसका अस्थायी रूप से कार्य डीडवाना चल रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न बस सप्लीमेंट्री एक और। पूछिए। माननीय हो गया अध्यक्ष, समाधान। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमारे पास 580 बीघा जमीन और है, इसके अलावा भी राज्य सरकार की पड़ी है, 3 जगह जमीन पड़ी है, जनहित में जो हो उसमें कोई, बस मैं ये एक निवेदन कर दूं, क्या सरकार कमेटी बना करके उनका परीक्षण करवाना चाहेगी? बस इतना सही। माननीय मंत्री जी। सरकार के अधिकारी जिला कलेक्टर से लगा करके सभी सक्षम हैं। हम जनहित में जो भी होगा और जिन जनप्रतिनिधियों की सलाह लेनी आवश्यक होगी उन जनप्रतिनिधियों की सलाह जरूर लेंगे, लेकिन सरकार के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इसमें परीक्षण करके जनहित में जो भी निर्णय होगा वो जरूर करेंगे। धन्यवाद।